the ray diagram for some standard ray of light which are generally taken from the which are generally taken to draw the ray diagram of image formation in different cases. देखिए बाबू, कहता है कि रे डायग्राम फॉर सम स्टैंडर्ड रे ऑफ लाइट। हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसके लिए? स्टैंडर्ड रे ऑफ लाइट के लिए। विच आर जनरली टेकन टू ड्रा द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जो हम एक्चुअली जब हम इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे डिफरेंट केस में, उसके लिए हम क्या लेंगे? तो देखो, पहला क्या होगा? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़े थे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर बाबू कॉनकेव मिरर लेंगे, अगर आप क्या है कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपका पोल हुआ, ये आपका फोकस हुआ, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। क्या हुआ बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से क्रॉस करती है? फोकस से क्रॉस करती है। कहां से क्रॉस करती है बाबू? फोकस से। किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में। फिर क्या केस बनता है बाबू? अब एक केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बताए थे कि इंटरनल पार्ट क्या हुआ था? क्ले किया हुआ रहता है। ये आपका इंटरनल पार्ट है और ये आपका क्ले किया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हुआ? और कोटिंग जो किया जाता है सिल्वर कोट हुआ था। मेनली सिल्वर का ही कोट किया जाता है, क्योंकि थीन होता है। अब बताते बाबू कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस पोल हुआ ना, और ये पोल हुआ। अब बताइए ये क्या होगा? फोकस होगा। और ये क्या होगा बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो कहां से क्रॉस करते हैं? फोकस से क्रॉस करते हैं। अब बताइए इस केस में बाबू आपका फोकस क्या हुआ? ये हुआ, यानी फोकस से क्रॉस कर रहा है। कौन सा मिरर है बाबू? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे मूव कर रहा है तो
उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगा, देखो मिरर से फोकस से क्रॉस करेगा, पहला डायग्राम होगा बाबू, इसी टाइप का स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा। सेकंड केस में ध्यान दीजिए बाबू, अगर ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में कहां से, अगर कोई रे डायग्राम ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और कहां से क्रॉस कर रहा है, अगर ये डायग्राम ये आपका फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अगर ये कोई रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस करती है तो किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या होती है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस केस में देखिए बाबू, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर है बाबू, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हुआ। हम पता है जो फोकस से क्रॉस करती है, कहां से क्रॉस करते हैं बाबू, फोकस से। अगर मान लीजिए कि आपका फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ध्यान दीजिए बाबू, तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो किसके पैरेलल हो जाएगी बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड केस हुआ बाबू। थर्ड केस में देखिए बाबू, जो रे ये आपका पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो क्या होता है, बाउंस बैक होकर रिटर्न बैक हो जाती है, उसी पाथ को से रिटर्न बैक हो जाती है। ये आपका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इस साइड भी वही होगा बाबू। अब बताइए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ ना। अब बताइए कोई रे है बाबू, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रही है, जा रही है। कहां से क्रॉस कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है तो रिटर्न बैक होकर कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ही जाएगी। रिटर्न बैक कर जाएगी, वापस चली जाएगी। और ये इसका क्या होगा बाबू, फोकस होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पोल होगा। कोई दिक्कत है। थर्ड केस में क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए, थर्ड केस सॉरी थर्ड होगा ना। फोर्थ केस में क्या होगा बाबू, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ध्यान दीजिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट ये पोल हुआ बाबू, ये आपका क्या हुआ, फोकस हुआ, ये आपका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आके इंसिडेंट करती है तो क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है इक्वल एंगल से। रे एंगल थीटा बना रहा है बाबू, तो ये भी एंगल क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। इसी तरीके से ये साइड भी होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, इस साइड भी होगा। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट
अगर पोल पर आके इंसिडेंट होती है बाबू, पोल पर अगर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, इक्वल एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये आपका फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिक्कत है नहीं। ये क्या था बाबू, ये आपका रे डायग्राम था कि रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो इस टाइप से बनेगा रे डायग्राम। तो जो पोल पर, जो अगर रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आके फॉल डाउन करेगी तो इक्वल एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जो रे फोकस से क्रॉस करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी वो रिटर्न बैक टू सेम पाथ से क्या कर जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। तो ये आपका क्या था बाबू, रे डायग्राम था। किस तरीके से रे डायग्राम होगा, डिफरेंट केस में बता दिए। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉनकेव में क्या कैसे होगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब इमेज फॉर्मेशन जो ऑब्टेंड होता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आगे है हेडलाइन डालिए बाबू। Rule for image formation by a rule for obtaining rule for obtaining image formation by a कॉनकेव मिरर। देखो जो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होता है उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं। तो उस रूल्स को हमें क्या करना होगा। तो रूल 1 क्या कहता है बाबू, रूल 1 क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis which passes through the कहाँ से पास करता है बाबू, which passes through the focus। कहाँ से पास करता है, फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पहला रूल एक आता है। अब बताइए बाबू दोनों के लिए तो सेम। पहले तो कॉनकेव मिरर पढ़ा रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर के केस में देख लीजिए बाबू, ये आपका पोल हुआ,
फुल हुआ। तो क्या कह रहा है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो कहाँ से क्रॉस करता है, फोकस से क्रॉस करता है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। रूल 2 क्या कहता है बाबू, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, कहां से पास करता है, फोकस से, becomes parallel to the parallel axis। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाते हैं, एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका क्या था, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका सॉरी कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है बाबू, कॉनकेव मिरर है। तो क्या बताया कि जो रे, ध्यान दीजिए, जो रे फोकस से क्रॉस कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जो रे कहां से पास कर रही है, फोकस से, किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब थर्ड केस में क्या कहता है, रूल थर्ड क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिए, रूल थर्ड ना, रे ऑफ लाइट रूल थर्ड में क्या कहता है, रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, इज रिफ्लेक्टेड back along the same path, reflected back along the same path, यानी क्या होता है, सेम पाथ से क्या हो जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, कहां से पास करती है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। तो अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ध्यान दीजिए, अगर ये सेंटर ऑफ, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बाबू। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं बाबू, तो उसी पाथ से क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है। क्या हो जाती है, उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 4 क्या कहता है बाबू, रूल 4 कहता है बाबू, रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट, कहां पे बाबू, पोल पर, रे ऑफ लाइट which is incident at the pole of the mirror। अगर मिरर के पोल पर, कहां पे आके इंसिडेंट होती है, मिरर के पोल पर
is reflected making same angle, is making the same angle at the pole पर क्या बनाता है, सेम एंगल बनाता है, सॉरी making the same angle with the principal axis, के साथ बाबू, पोल पर तो आके इंसिडेंट हो रहा है। देखिए बाबू, ये आपका क्या हुआ, पोल हुआ, ये आपका क्या हुआ, पोल हुआ। अगर पोल पे कोई रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होती है तो इक्वल एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये इसका फोकस हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो आपका रूल था बाबू, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। जब रे डायग्राम से हम कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।